अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग विद अरूज नुमान। अगर आप पाइथन को लर्न करना चाहते हैं तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दें और मेरे चैनल को कोडिंग विद अरूज नुमान को सब्सक्राइब कर दें। ये आपको एक लूप नजर आ रहा है और किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लूप को क्यों यूज करते हैं? हम लूप को यूज करते हैं अगर हमने किसी भी टास्क को ऑटोमेट करना हो, अगर हमने किसी भी आइटरेशन को बार बार परफॉर्म करना हो अंटिल कि हमारा पर्टिकुलर कंडीशन अचीव हो जाए। हमारे पास लूप में आइटरेशंस एक फ्लो से चल रही होती हैं। अगर आपने इसके फ्लो को कंट्रोल करना है, जो इसके स्टेटमेंट्स का फ्लो है या जो इसकी आइटरेशन का फ्लो है लूप के, तो वहाँ पे आप यूज़ करते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स को। कंट्रोल स्टेटमेंट्स का पर्पस क्या होता है? इसको हम क्यों यूज़ करते हैं? इसको हम यूज़ करते हैं अगर हमने कोई पर्टिकुलर आइटरेशन स्किप करनी हो, या हम इसको यूज़ करते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा लूप टर्मिनेट कर जाए अगर स्पेसिफिक कंडीशन हमारी मेट हो जाए। पाइथन के अंदर 3 टाइप्स के आपके पास कंट्रोल स्टेटमेंट है। पहला आपके पास जो कंट्रोल स्टेटमेंट है वो ब्रेक कंट्रोल स्टेटमेंट है। सेकंड वन इज कंटिन्यू कंट्रोल स्टेटमेंट एंड थर्ड वन इज पास कंट्रोल स्टेटमेंट। आज मैं आपको ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ब्रेक स्टेटमेंट होता क्या है। ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ किया जाता है अगर आपने लूप को टर्मिनेट करना है या स्टेटमेंट को जिसके अंदर ये प्रेजेंट है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि फर्ज कर लें कि आपको एक लिस्ट प्रोवाइड की गई है और उसमें आपको कहा गया है कि आपने पर्टिकुलर एलिमेंट सर्च करना है। जब आपको वो पर्टिकुलर आइटम मिल जाएगा तो वहाँ पे आपका लूप टर्मिनेट कर जाएगा, वहाँ पे आप ब्रेक अप्लाई कर देंगे। इसका ये फायदा होता है कि इंस्टेड ऑफ कि आप आइटरेशंस को फर्स्ट एलिमेंट से लेके लास्ट एलिमेंट तक अगेन एंड अगेन प्रोवाइड करें, बेहतर है कि जो ही आपको आपका एलिमेंट मिलता है वहां पे आप आइटरेशन को स्टॉप कर दें। फिर हम आते हैं इसकी एक डेली लाइफ एग्जांपल की तरफ। जैसे आप फर्ज कर लें आप रेस्टोरेंट में जाते हैं। जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपको एक मेन्यू कार्ड प्रोवाइड किया जाता है। उस मेन्यू कार्ड को आप लेते हैं और आप एक दफ़ा उसको गो थ्रू करते हैं और जब आपको अपना पर्टिकुलर फूड आइटम मिल जाता है तो वहाँ पे आप इसको आप रिलेट कर दें अपने ब्रेक स्टेटमेंट से। जहाँ पे आपको अपना पर्टिकुलर फूड आइटम मिल गया, आप मेन्यू को क्लोज कर देते हैं और वहाँ पे आपका टास्क कंप्लीट हो जाता है। अगर हम इसके वर्क फ्लो के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने स्टार्ट लिया। स्टार्ट लेने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लूप की कंडीशन चेक करेंगे जो कि हमें गिवन है। स्टेप 1 हमारे पास क्या होता है? स्टेप 1 में हम लूप की कंडीशन चेक करेंगे। अगर तो लूप की कंडीशन ट्रू है, अगर आपके पास जो गिवन कंडीशन है वो ट्रू है, तो फिर क्या होगा कि बॉडी ऑफ लूप आपकी जो है वो एग्जीक्यूट कर जाएगी जो आपके पास आइटरेशन गिवन है। लेकिन अगर आपने ब्रेक को अप्लाई किया हुआ है देन आप मूव कर जाएंगे 6 स्टेप की तरफ जो है लूप का एग्जिट। वहां पे आपका लूप टर्मिनेट कर जाएगा। और इन केस अगर आपने नहीं अप्लाई किया हुआ ब्रेक, आपने नहीं अप्लाई किया हुआ, देन आप क्या करेंगे? आप चले जाएंगे स्टेप 4 की तरफ और फिर आपका जो रिमेनिंग बॉडी है लूप की वो एग्जीक्यूट होगी और आपका जो रिमेनिंग कोड है आप नेक्स्ट आइटरेशन की तरफ चले जाएंगे। और अगर आपकी जो कंडीशन है, जो आपकी गिवन कंडीशन है वो आपकी फॉल्स है, तो आप फिर स्टेप 5 की तरफ चले जाएंगे एंड अगेन आपका यहाँ पे 5 से होते होते आप यहाँ पे आ जाएंगे 6 की तरफ एंड अगेन आपका जो लूप है वो एग्जिट कर जाएगा, आपका जो कोड है वो टर्मिनेट कर जाएगा। सबसे पहले हमने क्या किया? अगर मैं इसको समराइज करूं, हमने कंडीशन चेक की। अगर आपके पास कंडीशन ट्रू है तो आपने आइटरेशन परफॉर्म की, लेकिन अगर आपने ब्रेक लगाया हुआ है उसके बाद तो वहां पे आपका लूप एग्जिट कर जाएगा। लेकिन अगर आपने ब्रेक नहीं लगाया हुआ तो वो स्टेप 4 की तरफ मूव करेगा और जो रिमेनिंग आइटरेशंस है वो परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है, अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो आपका लूप फिर भी एग्जिट कर जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा। फिर हम इसके सिंटैक्स की बात करें तो सबसे पहले हम लूप को राइट करते हैं, फिर हम कंडीशन लिखते हैं और फिर हम ब्रेक स्टेटमेंट को अप्लाई करते हैं। अब हम अपने स्पाइडर को ओपन करें और हम इसका कोड परफॉर्म करते हैं। अब स्पाइडर को ओपन कर लें और अब हम ब्रेक स्टेटमेंट को अप्लाई करने लगे हैं। सबसे पहले हम फॉर लूप पे ब्रेक स्टेटमेंट को अप्लाई करेंगे। फॉर लूप पे ब्रेक स्टेटमेंट कैसे वर्क करती है? सबसे पहले हमने एक फॉर लूप लगाया, पहले हम एक फॉर लूप जनरेट कर लेते हैं। कलर्स के नेम से पहले हम एक लिस्ट क्रिएट करेंगे कलर्स। पहला कलर जो हमारे पास है वो हम ले लेते हैं ऑरेंज, दूसरा कलर हम रख लेते हैं रेड और तीसरा कलर हमारे पास आ जाता है पर्पल। अब हमने यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट कर ली है। अब हम एक फॉर लूप क्रिएट करेंगे, फॉर आई इन कलर्स प्रिंट आई। अब हम पहले आई को प्रिंट करवाएंगे। हम सिंपली एक फॉर लूप को पहले रन करेंगे और हम इसका आउटपुट देखेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास आउटपुट में है ऑरेंज, रेड एंड पर्पल। अब यहाँ पे हम ब्रेक स्टेटमेंट अप्लाई करेंगे। पहले हम ब्रेक स्टेटमेंट को वैसे ही अप्लाई करते हैं, कोई भी कंडीशन
के बगैर। जब हमने ब्रेक स्टेटमेंट को इस पे अप्लाई किया तो आप देखेंगे कि पहली आइटरेशन उसने रन की, पहली कंडीशन ट्रू थी, पहले ऑरेंज था, ऑरेंज को उसने प्रिंट कर दिया। उसके बाद आप देखेंगे कि उसके बाद नेक्स्ट उसने लूप को एग्जिट कर दिया। नेक्स्ट उसने ना रेड हमारे पास प्रिंट होके आया और ना ही पर्पल हमारे पास प्रिंट होके आया, और उसने वहां पे लूप को टर्मिनेट कर दिया। अब फॉर लूप पे आपका ब्रेक स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है, अगर तो आपकी कंडीशन ट्रू है और आपने ब्रेक स्टेटमेंट अप्लाई की हुई है तो वहां पे क्या होगा कि आपका, जैसे यहाँ पे हमने कोई कंडीशन अप्लाई नहीं की तो आप देखेंगे कि फर्स्ट आइटम आपका प्रिंट हुआ, उसके बाद आपका लूप टर्मिनेट कर गया। लेकिन अगर आपने कोई कंडीशन अप्लाई की हुई है, उसके साथ भी मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल के साथ। एक दफा हम ब्रेक स्टेटमेंट को अगर हम प्रिंट से पहले अप्लाई करें, फिर हम देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या होता है। अब मैंने इसको प्रिंट से पहले अप्लाई कर दिया है। अब आप देख सकते हैं आउटपुट में हमारे पास कोई भी आइटम प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि हमने जब लूप चला तो हमने ब्रेक स्टेटमेंट अप्लाई किया हुआ था, तो उसने ब्रेक स्टेटमेंट को देखा, वहीं पे उसने हमारा लूप टर्मिनेट कर दिया। अब हम एक कंडीशन अप्लाई करते हैं। कंडीशन हम ये अप्लाई करते हैं कि अगर हमारे पास इफ आई जो है वो हमारे पास इक्वल है, पहले हम उसको एक ट्रू कंडीशन देते हैं, रेड प्रेजेंट है हमारी लिस्ट में, फिर हम इसको ब्रेक लगा के चेक करते हैं कि हमारे पास इसका आउटपुट क्या आता है जब हमने उसको एक ट्रू कंडीशन दी है। अब यहाँ पे आप आउटपुट में देख सकते हैं, पहले उसने ऑरेंज को प्रिंट किया, फिर उसने रेड को प्रिंट किया और फिर उसने स्टॉप कर दिया। जब हम एक कंडीशन के साथ अप्लाई करते हैं तो उसमें हमारे पास ये होता है कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो फिर हमारा जो आपका लूप होता है वो एग्जीक्यूट कर जाता है और ब्रेक भी एग्जीक्यूट करती है और फिर आपका लूप वहां टर्मिनेट कर गया। लेकिन अगर कंडीशन ट्रू नहीं है, यहाँ पे हम एक ऐसा कलर दे देते हैं जो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे हम दे देते हैं येलो, जो कि येलो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। जब हम येलो को अप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका कंडीशन ट्रू नहीं है, तो आपकी ये देखें, आपकी जो आपने ब्रेक से पहले कंडीशन अप्लाई की है वो ट्रू नहीं है, तो आपका जो फॉर लूप है वो टर्मिनेट कर जाएगा। अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो आपका जो ब्रेक स्टेटमेंट है वो अप्लाई हो जाएगा। अब हम ब्रेक स्टेटमेंट को अप्लाई करेंगे व्हाइल लूप के ऊपर। सबसे पहले हम एक व्हाइल लूप क्रिएट कर लेते हैं। एन एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू मेरे पास इक्वल है 5 की। अब मैं व्हाइल लूप को राइट करने लगी हूँ। व्हाइल एन जो आपके पास है वो है ग्रेटर देन 0। अब हम प्रिंट करवाते हैं पहले एन को, उसके बाद हम लिखेंगे एन इक्वल्स टू n-1। अब हम पहले सिंपली इसको प्रिंट करवा लेते हैं हमारे पास जो व्हाइल लूप है। तो आप यहाँ पे आउटपुट में देख सकते हैं हमारे पास आया 5 4 3 2 1। ये कैसे आया, सबसे पहले n हमारे पास 5 के इक्वल था 5, फिर 5 में से जब 1 माइनस किया, 5 माइनस 1 4, 4 माइनस 1 3, 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 0 जो है वो आपके पास 0 आ जाएगा। लेकिन हमारा जो हमने कंडीशन अप्लाई किया है वो हमारे पास ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब हम ब्रेक स्टेटमेंट को अगर हम प्रिंट के बाद अप्लाई करें तो हम देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट में क्या आता है। अभी जब हमने इसको प्रिंट के बाद अप्लाई किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास आउटपुट में क्या आया। आपके पास आउटपुट में आपके पास 5 आया। 5 इसलिए आया क्योंकि आपने 5 के बाद जब आपने n को प्रिंट करवा दिया उसके बाद आपने ब्रेक अप्लाई कर दी। अब ब्रेक स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है, अगर आपके पास गिवन कंडीशन को चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो आपका ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर जाएगा, आपका व्हाइल लूप स्टॉप कर जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा। लेकिन अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो आपका ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा और व्हाइल लूप वहां पे टर्मिनेट कर जाएगा। जैसे हम अगर n को ग्रेटर देन 10 कर देते हैं तो हमारे पास ये कंडीशन ट्रू नहीं है, तो आप देखेंगे कि आउटपुट में हमारे पास कुछ भी नहीं आया। अब हम ऐसे करते हैं, अब हम ब्रेक स्टेटमेंट को एक कंडीशन के साथ अप्लाई करते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं इफ हमारे पास जो नंबर है वो इक्वल है 3 के, तो उसके बाद आप हमारे पास ब्रेक को अप्लाई कर दें। अब हम इसको रन करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास आंसर में क्या आता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि पहले हमारे पास 5 आया, 5 में से -4 किया तो हमारे पास 5 में से 1 को माइनस किया तो हमारे पास 4 आया, 4 में से 1 को माइनस करते हैं तो 3 आता है। तो इस वजह से हमारा 3 से पहले ही हमने ब्रेक अप्लाई कर दिया था। अब हम इसको चेंज करते हैं, अगर हम यहाँ पे 2 लिखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आउटपुट में 5 4 3 आ गया। अभी हमने ब्रेक स्टेटमेंट को अप्लाई कर लिया है हमारे फॉर लूप पे और व्हाइल लूप में। जो मेरी कमिंग वीडियो है, नेक्स्ट लेक्चर है, उसमें हम अप्लाई करेंगे ब्रेक स्टेटमेंट को हमारे नेस्टेड लूप पे। अभी ये आपने वीडियो स्टार्ट से लेके एंड तक देखनी है और अगर आपको कोई क्यूरी है, अगर आपको कहीं से समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। काइंडली मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल।